Assalamu alaikum students. The video is about the summary and question answers of unit number 9, Hunger and Population Explosion by Anna Mackenzie. In this video, we will discuss the brief summary and important aspects of this unit along with question and answer and all the key points of this chapter. The essay is beautifully described a world problem which is considered as famine. फेमाइन उर्दू में कहते हैं कहत साली को, और ये कोई नई टर्म नहीं है. द हिस्ट्रीज अगो आपको याद होगा कुरान पाक में सूरह यूसुफ में मिस्र में जो सबसे पहला जो है वो कहत आया था और बहुत बड़ा कहत था, उसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है. सो the unit is also telling the different aspects of these facts, this problem of the world. The authoress beautifully described the issue of overpopulation, its effects on human life. She described the meaning of hunger on a larger scale. She says the hunger is a painful thing. She says that having not enough to eat for a long time is a situation of hunger. कहत और फाके अब ये नहीं है कि आपको जो है वो एक वक्त का खाना ना मिले तो इसका मतलब है कि कहत है. मतलब ये कि किसी भी आबादी के लिए, किसी भी कौम के लिए या किसी भी जगह के लोगों के लिए जब एक लंबे अरसे तक खाने को कुछ ना हो तो उस सिचुएशन को हम जो है वो फाके या कहत साली या जो है वो भूखा होना जो है वो कहते हैं. सिचुएशन व्हेन प्रिवेल्स फॉर अ लॉन्ग स्केल इट टर्न एज अ फेमाइन. मतलब कि भूख और फाकों वाली जो हालत है जब एक लंबे टाइम के लिए जो है वो फैल जाती है किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क के लोगों के लिए, तो उसको फिर कहत कहा जाता है. ठीक है. अब बहुत ही अच्छे से राइटर ने एना मैकेन्जी डिस्क्राइब दिस सिचुएशन और उसके हर फैक्ट्स को और उन फैक्ट्स की लोगों पर जो ज़िंदगियाँ हैं उन ज़िंदगियों पे जो उनके असरात होते हैं उन चीज़ों को जो है इस यूनिट में डिस्क्राइब किया गया है. Along with, she also said that due to the population increasing population, medical advancement, crops failures, floods, earthquakes, and other disasters are the main cause of famines. She had also described some great famines of the past. पहले तो डिस्क्रिप्शन दे देती है कि कहत क्या होता है, उसकी वजूहात बताती है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, मेडिकल एडवांसमेंट, फसलों का ख़राब हो जाना, तबाह हो जाना, सैलाब का आना, ज़ल्ज़लों का आना, ये सारी वजूहात हैं जो किसी भी जगह पे जो है कहत की वजह बनती है. द ऑथरस has sequentially described the main reason for various factors which cause hunger and famine. She says the birth rate and the death rates are directly linked with the population increasement. Now, point is पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की मेन वजह क्या है. जब बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफ्रेंशिएट आता है, बर्थ रेट इंक्रीज़ हो जाती है और डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है. सो दिस इज़ द वन रीज़न ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. And also she said that the birth rate is relatively high in poor country and they have to manage a huge population with limited resources. हमारे वसाइल जो है वो कम पड़ जाते हैं जब आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. जब आबादी बढ़ जाती है, वसाइल जो है वो मेन ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो नहीं होती, तो वहाँ उन इलाकों में जो है मोस्टली पुअर कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज़ जो है वहाँ पे फाके होते हैं. तो दिस इज़ द काज ऑफ द famine also. So these are the factors, these are the reason the authors describe beautifully and tell us and give us a message to you can say arrange the food and the main resources of the life to the people of the country rather than to indulge in a great loss. तो ये एक किसी भी जो है नेशन के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही डिज़ास्ट्रस सिचुएशन होती है कि जब लोग फाकों से और भूख से और मेन ज़रूरियात ज़िंदगी मुयसर ना होने की वजह से मर रहे होते हैं. नाउ कम टू द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस यूनिट. वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइजेज and its answer one by one. What does hunger mean on a large
स्केल एज व्यूड बाय द ऑथर, मतलब कि राइटर के मुताबिक जब भूख और फाके एक लंबे टाइम तक जो है वो बढ़ते हैं तो उसको क्या कहा जाता है या उसको किस नज़र से देखा जाता है। सो आंसर कैन बी, यू कैन डू अनदर आंसर ऑल्सो, बट अकॉर्डिंग टू मी मैंने उसको इस तरह से जो है डिस्क्राइब किया है। द आंसर कैन बी हंगर डजंट मीन मिसिंग वन मील, इट मीन्स नेवर हैविंग एनफ टू ईट। आपके पास कभी भी इतना या पेट भर के खाने के लिए ना हो तो इसको फाके कहा जाता है। आफ्टर वन मील देयर इज़ नो श्योरिटी ऑफ अनदर मील, यानी एक आपने खाना खा लिया है तो अगले खाने के लिए आपके पास कुछ ना हो, आपको फ़िक्र हो कि मैं नेक्स्ट के लिए क्या खाऊंगा, इसको भूख या फाका कहा जाता है। यानी कभी भी पेट भर के ना खाना खाया जाए, दिस इज़ कॉल्ड हंगर, दिस इज़ कॉल्ड Let's talk about second question. Describe some great famine of the past. The Nile remained dry for 7 years and the Egyptian had to face the famine. ये जो मिस्र में कहता आया था उसकी बात है। एक तो वो था, उसके बाद likewise China and England faced great famines and millions of people died in Russia because of the famine in 1921. एंड उसके अलावा थर्ड वाला ये था इंडिया में जो कहता आया था, द वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी स्ट्रक इंडिया इन 1964 टू 1965। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू फेमाइंस अकर। फेमाइंस जो है वो लाइक कहत कैसे होता है, कहत साली कैसे होती है, ये हमने समरी में भी डिस्कस किया। सम ऑफ द काजेज ऑफ फेमाइंस आर ओवर पॉपुलेशन द वन फैक्टर, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, शॉर्टेज ऑफ फूड and lack of rain. If the food available is not enough for the people to eat, there may spread a famine. In such cases people starve to death. एक तो ये सारे फैक्टर्स हैं, उसके अलावा अगर आबादी बहुत बढ़ जाए और लोगों को खाने को कुछ ना मिले, सो दिस वुड बी वन रीज़न ऑफ द फेमाइन। तो फिर एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि लोग फाकों से और भूख से मरना शुरू हो जाते हैं। ओके जी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दी पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे। आज आबादी बढ़ने की मेन वजह क्या है कि बर्थ रेट इंक्रीज़ होता है डेथ रेट से, दोनों की रेशो में डिफ्रेंशिएट जो है वो आ जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। द फाटल डिजीज़ हैव बीन कंट्रोल्ड, क्योंकि आजकल जो मोहलिक बीमारियाँ वो कंट्रोल्ड हो चुकी हैं। ड्यू टू दिस द डेथ रेट्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड, डेथ्स जो है कम हो चुकी हुई है। एज अ रिज़ल्ट क्या है, द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली, तो तेज़ी से आबादी जो है वो बढ़ रही है। After that, question number 5, what is meant by birth rate and death rate and how do they affect the population of a country। मतलब उन्होंने कहा है बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो उन्होंने ये पूछा है कि इससे क्या मुराद है, इनकी रेशो से जो है वो क्या मुराद है, और पॉपुलेशन जो एक मुल्क की जो है वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही है किसी को भी। सो पहले तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स में, बर्थ रेट और जो है वो डेथ रेट की रेशो कैसे मेजर की जाती है। सो ये है कि बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ द बर्थ per 1000 population, while the death rates mean the number of the deaths per 1000 population. The main reason for population increase is the difference between birth rate and the death rate। जब इनकी रेशो में डिफ्रेंशिएट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, कोई भी इंक्रीज़ होती है तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, डेथ रेट बढ़ेगा तो, और बर्थ रेट बढ़ेगा तो जो है वो पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद द इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। आंसर ये होगा इसका, पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव कंट्रोल्ड एपिडेमिक एंड फाटल डिजीज़, वबाएँ और मोहलिक बीमारियों को कंट्रोल कर लिया, और उससे क्या हुआ, द डिस्कवरी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ हैज़ डिक्रीज द डेथ रेट। व्हेन द डेथ रेट डिक्रीजेज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज। लोग मरना कम हो गए हैं क्योंकि बीमारियां वबाएँ कंट्रोल हो गई हैं, तो उससे क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे है अकाउंट फॉर दी हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। जैसे पाकिस्तान है, इस तरह से इंडिया हो गया, तो बहुत से जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जो है बर्थ रेट क्यों बढ़ रही है, उसको जो है वो या कैसे बढ़ रही है उसको थोड़ा सा पूछा गया इलस्ट्रेशन के लिए। इन अंडर डेवलप्ड countries
The birth rate is very high. The most of such countries are overpopulated. These countries are unable to provide even basic facilities. Basic ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो भी facilitate नहीं की जाती लोगों को. So in the end क्या होता है? The basic reason for high birth rate is lack of education. तालीम की कमी की वजह से जो है वो बर्थ रेट, मतलब एक ये भी कहा है कि बढ़ रहा है, उसकी ये भी वजह है. Okay, question number 8. What is the birth rate not so high? Sorry, why is the birth rate not so high in the more advanced country? वहाँ क्यों नहीं birth rate बढ़ रहा? तो reason ये है, the people of advanced countries are wise, intelligent and educated. Main reason is that they are aware of the danger of overpopulation. Therefore, the birth rate is not so high in these countries. Okay, question number 9. Give a brief account for the poor economic conditions prevailing in underdeveloped country. अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो आजकल मैशियत बहुत ही डाउन में चली गई है, उस उनके हालात पे ज़रा तबसरा करें. तो इसका आंसर ये हो सकता है पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डिजीज़. एक तो गुर्बत, दूसरा जहालत और तीसरा बीमारियां. ये क्या हैं? आर कॉमन फैक्टर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़. अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सारे कॉमन फैक्टर्स जो हैं, ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आबादी बढ़ रही है. सच कंट्रीज़ हैव अ पुअर इकोनॉमी. वहाँ की मैशियत डाउन हो गई बिकॉज दे डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल ओनली. They have no factories, no proper communication, public health and education system. So these are the causes of इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन अंडर डेवलपिंग कंट्री. क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्री नहीं है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है, जस्ट डिपेंड अपॉन द सप्लाइंग ऑफ द रॉ फैक्टर. और ख़ुद क्या है कि मैशियत डाउन होई जा रही है. इस वजह से जो है अंडर डेवलपिंग कंट्री जो है वो गुर्बत का शिकार हो रहे हैं. होप्स हो कि यूनिट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी क्या पूछा गया है, और उनके आंसर्स भी क्लियर हो गए होंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. अल्लाह हाफिज़.